खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से। यहां लाखों का धान बर्बाद होने की कगार पर है। बारिश शुरू हो गई है लेकिन 84,000 क्विंटल धान खुले में पड़ा है। हालात ये हो गई है कि हाईकोर्ट को भी इस धान उठाव के लिए प्रशासन को कहना पड़ रहा है, लेकिन हालात बदलते फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे। धान उठाने से ज्यादा जिम्मेदार एक दूसरे को दोषी ठहराने में ही लगे हुए हैं। मुंगेली जिले में इस साल धान की बम्पर खरीदी हुई, लेकिन यही धान खरीदी लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए, बारिश सिर पर है और जिले में करीब 84,000 क्विंटल धान उपार्जन केंद्रों में खुले आसमान के नीचे पड़ा है। न तो सुरक्षा के इंतजाम नजर आ रहे हैं और न ही जिम्मेदार धान उठाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। नतीजा ये है कि जिले में बड़ी मात्रा में शॉर्टेज की स्थिति बनती नजर आ रही है। धान खरीदी का हिसाब किताब समझने की कोशिश करें तो 66 समिति के 105 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी हुई। 55,86,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। 1,04,000 किसानों ने अपनी धान बेची है। 70 उपार्जन केंद्रों में अब तक धान का उठाव ही नहीं हुआ है और 84,000 क्विंटल धान बर्बाद होने की कगार पर हैं। धान उठाव ना होने के मामले में मुंगेली अव्वल नंबर पर है। धान बर्बाद होने के साथ साथ शॉर्टेज की स्थिति भी बन रही है, लिहाजा अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कवायद शुरू हो गई है। आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं माननीय कलेक्टर महोदय को और ARCS सर को कि सोसाइटियों में जो धान की शॉर्टेज दिख रहा है अभी, वो सही समय पर उठाव नहीं होने के कारण है। संपूर्ण सोसाइटियों से धान का उठाव जो है 28/2 तक करना था, उसका उठाव नहीं करा पाए विपणन संघ, जिसके ऊपर आज कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसको कुछ बोला नहीं जा रहा है और समिति के कर्मचारियों को बोला जा रहा है कि आप जीरो शॉर्टेज करो। इस साल हम लोग ने 55,86,000 कुंटल धान की खरीदी की थी। उसमें अभी लगभग 83,000 कुंटल धान जो है उठाव के लिए बचा हुआ है, जो 70 समितियों में भी है। 35 समितियों में हमने जो धान की खरीदी की थी उसका 100% हम लोगों ने परिधान करा लिया है। एक तरफ खुले में धान पड़ा है, वहीं कुछ जगहों पर घोटाला भी नजर आ रहा है। कई उपार्जन केंद्रों में रिकॉर्ड में धान तो दिख रहा है, लेकिन मौके पर धान है ही नहीं। अब ये भी समझ लेते हैं कि धान के उठाव में आखिर दिक्कत आ क्यों रही है। दरअसल विपणन विभाग धान के उठाव में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहा है। राइस मिलर्स धान खराब बताकर उठाव नहीं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे जिलों के राइस मिलर्स की रुचि भी कम नजर आ रही है। इधर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। कोर्ट ने 30 मई तक धान उठाव के निर्देश दिए थे, जिसके बाद स्थिति नहीं सुधरी और शॉर्टेज की बढ़ती शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। अब प्रशासन एक्शन में है और शॉर्टेज को लेकर 4 समितियों पर FIR दर्ज की जा चुकी है। बिना DO के धान परिवहन पर कार्रवाई हो रही है और समिति प्रभारी और राइस मिल पर भी FIR हो चुकी है। कलेक्टर का कहना है कि समिति प्रबंधन धान की जीरो शॉर्टेज करके लाएं। जितनी वाजिब समस्याएं होंगी उनको माना जाएगा, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। शॉर्टेज की जो स्थिति बन रही है, इसके लिए समिति और मिलर्स दोनों जिम्मेदार ज्वाइंटली। समिति इसलिए क्योंकि उन्होंने धान का रखरखाव सही समय से नहीं किया और जब धान उठाव में विलम्ब हो रहा था तो उन्होंने सूचना नहीं दी। कहीं ना कहीं उनके इंटेंशन पे हमको डाउट हो रहा है। जहाँ रही बात मिलर्स की, तो मिलर्स कई ऐसे मिलर्स हैं जो काफ़ी विलम्ब कर रहे हैं उठाने में, अभी तक के मिलर्स नहीं उठा। तो मिलर्स के खिलाफ ब्लैक लिस्ट करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए हमने पत्र लिख दिया संबंधित जिले के कलेक्टर को, क्योंकि मिलर्स बाहर के हैं। जो समिति है उनके लिए हमने टीम फॉर्म कर दी है, टीम जांच कर रही है। अभी तक हमने 2 FIR करा दी है, टोटल 4 FIR इनफैक्ट हुई हैं। और जो समितियों में अधिक शॉर्टेज 1,000 कुंटल से अधिक, उन सभी समितियों को बुलाया जाएगा फिर से और उनको वार्निंग चेतावनी दी जाएगी अंतिम। अगर वो नहीं करेंगे तो सभी की समितियों को कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल दाखिल कराया जाएगा अगर वो शासन का सपोर्ट नहीं करते हैं तो। एक तरफ जहां मुंगेली में अब तक की सबसे बड़ी शॉर्टेज की स्थिति बन रही है, तो वहीं करोड़ों का धान भी बर्बाद होने की कगार पर है। लाखों का धान भी भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। हालांकि अब देखना होगा शासन प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग सकता है। विस्तार न्यूज के लिए मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट।